Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी मंथली प्रेडिक्शन वीडियो जून मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल जून मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो शुरुआत करते हैं. पहले देखते हैं लेनमार्क डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट इज पॉवर्टी एनर्जी. थोड़ा सा लीब्रा ध्यान रखेगा कि अपने प्लीज़ मनी एक्सपेंस इतना ज़्यादा मत कर देना कि गरीबी ही सामना करना पड़ जाए. मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप शायद एक डेप्ट ट्रैप में भी पड़ सकते हो. तो प्लीज़ कोई भी लोन लेने से पहले प्लीज़ सोचिए समझिएगा. चांसेस हैं कि आप वो लोन पे ऑफ नहीं करते पा रहे हो, एंड चांसेस हैं कि आप बैंकरप्ट या फिर यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भी इतना खर्चा मत कर देना लीब्रा इस मंथ में कि आपको मतलब प्रॉब्लम्स ही फेस करने पड़ जाए, खाने की लाले पड़ जाए. सो काइंडली डोंट डू दैट. प्लीज़ आपको अपने फाइनेंसेस पे डेफिनेटली कंट्रोल करना है इस मंथ में. ठीक है. ओके लिब्रा, नाउ लेट्स चेक अल्केमी डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एनीवे जो सैटर्न के जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसमें ये चीज़ सबके ज़ोडिएक साइन में आ रहा है कि बहुत से लोग एक लोन एंड डेब्ट ट्रैप में पड़ सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. ठीक है लिब्रा, लेट्स सी अल्केमी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके ओके, द डेड एंड की एनर्जी. मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी इस मंथ में, या काफ़ी एंड हो चुकी हैं. फॉर मैनी ऑफ यू, आप लोग अपना जॉब क्विट करके न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हो. फॉर ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड बैड हैबिट्स को लिटरली बंद करके एक नई शुरुआत कर रहे हो. कोई चीज़ें एंड हो रही हैं, कोई चीज़ें, कोई रिश्ते, कोई सिचुएशन अब आपकी लाइफ में एंड हो रहे हैं फॉर द गुड, फॉर द बेटर. मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से आप दूर जा रहे हो और एक पॉजिटिव शुरुआत हो रही है. द डेड एंड का मतलब है कोई चीज़ अब आपको रोकने की ज़रूरत है, स्टॉप करने की ज़रूरत है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी प्लेइंग वीडियो गेम्स, बिंज वॉचिंग मूवीज़, या फिर होता है ना कि आराम करते रहना. तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं जो चीज़ अब आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो लोग आपको सिचुएशन से आपको नुकसान पहुंच रहा है, आप उसको अब एंड करते हुए दिख रहे हो एंड आप अपना खुद का एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो. सो दैट्स वन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू लिब्रा. इंटेंस एनर्जीज आई हैं स्टार्टिंग में. नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, higher beings and ancestors, monthly prediction for Libra in the month of June 2026. You guys need to take care of your health as well. मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको इस मंथ में. Okay, let's see what you got. You got moon C, unnecessary blockages, 10 of cups, and you got 5 of cups. Bottom of the deck is 8 of swords. See, वही नेगेटिव साइकिल, नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो. यू नीड टू, यू बताऊँ क्या, अब आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है. आपको लग रहा है कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर आएगा और आपको बिल्कुल बचा के ले जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स योर लाइफ. यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ. अकाउंटेबिलिटी, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अब खुद लेना सीखो, वरना सिचुएशंस ऐसी होंगी जिससे आपको मजबूरन अपनी लाइफ की जो लगाम है वो अपने हाथों में ही रखनी पड़ेगी. एनीवेज देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं लिब्रा. जून का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महीना दिख रहा है आप लोग के लिए. एंड शुरुआत करते विद द मून एनर्जी. मुझे दिख रहा है कि आपकी स्लीप साइकिल डेफिनेटली बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है इस मंथ में. सो काइंडली टेक केयर ऑफ योर स्लीप साइकिल. हो सके मेरे हिसाब से रात के टाइम पे आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है. क्या होगा, क्या नहीं होगा. देयर कैन बी चांस कि आपको एंजाइटी भी हो सकती है. प्लीज़ यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड योर इमोशनल हेल्थ लिब्रा. ऑल्सो मुझे दिख रहे हैं अननेसेसरी ब्लॉकेजेस आते हुए दिख रहे हैं. कुछ काम करने जाओगे, शायद ये ब्लॉकेज हो जाएगा, वो ब्लॉकेज हो जाएगा. तो कोई भी अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो कि आप सोच रहे हो ये हो रहा है, वो हो रहा है. लाइफ को एज इट इज़ जीना सीखो. आई थिंक मुझे एक रियलाइजेशन हो रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में कि जिस चीज़ में आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आई थिंक उस चीज़ को इतना सोचना ही नहीं चाहिए. अपनी मेहनत करो, अपनी एक्शंस पे ध्यान दो, अपना पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करके रखो और लाइफ को एज इट इज़ जियो. क्योंकि वही एकमात्र तरीका होता है. क्योंकि फ्यूचर अंधेरे में है, पास बीत चुका. व्हाट वी हैव इज
प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में फोकस रहना सीखो। मेरे हिसाब से फॉर मेनी ऑफ यू लिब्रा, आप लोग पास्ट में स्टक हो। आप लोग पास में द मून एंड द 5 ऑफ कप्स एनर्जी एंड विद द डेड एंड, यहाँ पे जो एनर्जी आई है, पास का रोना ही नहीं खत्म हो रहा है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उस लड़के ने ऐसा किया, उस लड़की ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब भगवान एंड एंजल्स आपको बोल रहे हैं अब आप प्लीज मूव ऑन करो, एंड करो नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिविटी जो भी थी आपकी लाइफ में उसको एंड करो। अपने माइंड को ट्रेन करो कि अब मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे अब मेरी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है और मैं अब पॉजिटिव एनर्जी ही रखना चाहती हूँ। नेगेटिव लो फालतू फंड की एक्टिविटीज मुझे नहीं करनी है। तो ये क्या हो रहा है ना, नेगेटिव, वही आई थिंक जेमिनाई की भी इसी बेसिस पे रीडिंग हुई थी, बट जेमिनाई की थोड़ी ज़्यादा इंटेंस नेगेटिव एनर्जीज आ रही थी। तो यही गाइडेंस है लिब्रा कि हम लाइफ में ना बहुत कुछ है क्रिप करने को, हम हर चीज़ में दुखी हो सकते हैं, हमारे साथ ये नहीं है वो नहीं है, बट व्हाट अबाउट ग्रैटिट्यूड, व्हाट अबाउट ऐसी चीज़ जो लिटरली लोग अपनी लाइफ में मिस करें। ग्रैटिट्यूड की भावना रखना हमेशा, हर दिन, हर मोमेंट में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ है कंप्लेन करने को, बट उससे मेरे हिसाब से उसे इनटू 5 टाइम्स में लाइफ में खुश रहने को बहुत कुछ होता है। तो ग्रैटिट्यूड की जो भावना होती है उससे इंसान खुद ही मोटिवेटेड फील करता है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देम सेल्फ। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है लिब्रा कि खुश रहना सीखो, पास में जो हुआ उसे भुलाओ और एक अपनी अच्छी हैबिट डेवलप करो, वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, अपने काम पे मेहनत करो, कोई मन हो तो सोलो ट्रैवलिंग कर लो, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अगर कोई चीज़ इलीगल नहीं है, कोई चीज़ कोई किसी को हार्म नहीं करे, कोई चीज़ आपको खुशी देती है, प्लीज़ वो करना स्टार्ट करो। कीप योर सेल्फ हैप्पी। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो कि सामने वाला इंसान हमें खुश रखेगा, सामने वाला इंसान हमारे इशारों पे चलेगा और चलेगी और हमें खुश रखेगा, यू आर इन दिस, आपकी मानसिकता ही गलत है। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपके खुद के हाथों में ही होती है। हम किसी को अपनी खुशी की, दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाबी नहीं देनी चाहिए। आई थिंक वही सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। सो काइंडली फोकस ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ दिस मंथ। मुझे ऐसा दिख रहा है पढ़ने बैठेंगे, जो पढ़ाई लिखाई वाले लिब्रा है, पढ़ने बैठेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ वो, एंड स्पेशली रिलेटेड टू लव मैटर्स, क्योंकि मून एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे कप्स की एनर्जी, पाइसीज एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आप अपने इमोशनल, मेरे साथ लव लाइफ में ये हुआ, फैमिली लाइफ में ये हुआ, हम क्रिब कर सकते हैं, बट उस सिचुएशन से निकलना, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, वही सबसे बड़ी पावर होती है लाइफ में। विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे दिख रहा है फैमिली में सुख शांति डेफिनेटली दिख रही है लिब्रा। अगर हो सके तो अपना पेन, अगर कुछ भी पेन है, प्रॉब्लम है, तो अपने घर वालों के साथ शेयर करो। घर वाले उस लायक नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कहीं ना कहीं आपको अपना ना इमोशनली अगर किसी ऐसे फ्रेंड को, या इवन यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट एंड काउंसलर, अगर आप अपना पेन शेयर करना चाहते हो। कोई भी नहीं, अगर आप थेरेपिस्ट काउंसलर नहीं अफोर्ड कर सकते हो, बहुत लोग के पास नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, काइंडली स्टार्ट राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स सो दैट यू मे फील लाइट। और उस पेज को फाड़ो, अगर नहीं रख सकते हो अपने घर में, नई चीज़ें वो कर सकते हो। दूसरी बात मुझे दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू लिब्रा, बहुत से लिब्रा आपका या आपके घर वालों में से किसी का यहाँ पे मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है। फैमिली में खुशियाँ, फैमिली में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है। आपके अगर पार्टनर हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, तो आपके अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लव्ड वंस के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है। हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। घर में पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, बट अंदर ही अंदर मेंटली, इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी स्टक। एनीवे सैटर्न इज गोइंग इन रेवती एंड विच मीन्स कि आपको अपने इनर वूंड्स पे फोकस करना पड़ेगा। वो प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी बन रही हैं जिसमें आपको अपने इनर सेल्फ पे वर्क ऑन करना पड़ेगा एवरी टाइम। हीलिंग इज एनी वे अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ जर्नी। तो हीलिंग करिए आप लोग अपने आप में। बात करी जाए, देखो पढ़ाई लिखाई फोकस इज जीरो, बिकॉज फोकस इज ओनली ऑन योर पर्सनल लाइफ। फाइनेंसेस की बात की जाए, प्लीज अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। रेस्ट फोकस लेवल 0 है आप लोग का। फोकस अच्छे से करिए, लाइफ को एज इट इज जिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए लिब्रा। आज अभी अगर इस रीडिंग के बाद अगर आपके पास टाइम हो या रात में टाइम हो, कोई 5 चीज़ें ऐसी लिखिए जिससे आप बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। एक प्रेयर भेजिए यूनिवर्स को, भगवान को। उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी और आप लाइफ में अच्छा करोगे और अच्छा जियोगे। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। Bye-bye.